प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल मर्डर केस में जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी मुस्लिम हॉस्टल से हुई है और दावा ये किया जा रहा है कि सदाकत नाम का जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो इसी हॉस्टल में अवैध तरीके से रहता था। इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बारे में हम बात करते हैं मुस्लिम हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरफान अहमद खान जी से। सर ये बताइए कि ये जो सदाकत यहाँ कैसे रहता था, कितने दिनों से रहता था, क्या उसका स्टेटस था इस हॉस्टल में? सर सदाकत यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट थे 2 साल पहले CMPT की कॉलेज से उन्होंने लॉ किया है और उसके बाद इनको हॉस्टल खाली करना चाहिए था मगर इन्होंने ये खाली ने नहीं किया, अवैध तरीके से हॉस्टल में रह रहे हैं सर ये। तो मना करने के बावजूद भी और पुलिस रेड में इनका जो है कमरा सीज किया गया था और सीज करने के बाद भी इन्होंने ताला तोड़ के इसमें रहना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने तो एक बार पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हॉस्टल में वॉश आउट कैंपेन चलाया था जिसमें अवैध रूप से जो छात्र रह रहे थे उनको हटा दिया गया था। सर अवैध रूप से रहने वाले लड़कों के लिए हमेशा नोटिस निकलती रहती है, इनको निकाला भी गया है। निकालने के बाद कुछ दिन बाद फिर ज़बरदस्ती आके रहने लगते हैं, तो अब बार बार यही घटना होती रहती है सर अक्सर। तो सदाकत इस हॉस्टल में कितने सालों से रह रहा था? सर ये 4-5 साल से तो रह ही रहे हैं सर, जब से मैं आया हूँ, और उसके बाद ये 2 साल से इलीगल तरह से रह रहे हैं सर। तो क्या जबरन कब्जा था सदाकत का इस हॉस्टल में? हाँ, बर वक्त तो जबरन कब्जा था, इसके पहले जो लीगल थे, अब इस वक्त जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा लॉक किए गए कमरे को तोड़ के ज़बरदस्ती रह रहे थे उसमें सर। तो क्या इस बारे में आपने यूनिवर्सिटी प्रशासन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कंप्लेन की थी? हाँ, कंप्लेन किया था मैंने, तो और लड़कों के खिलाफ मतलब FIR भी किया था मैंने, एक्शन भी हुआ था उनके बाद, एक्शन भी हुआ था। मगर ये कि अब बार बार वही कांड करते हैं, कोई FIR कर दिए, कुछ भी कर दिए, लड़के 2 दिन बाद फिर 4 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर आके दोबारा ताला तोड़ के फिर रहने लगते हैं। तो यही सब घटना अक्सर होती रहती है, ज़्यादातर हॉस्टलों में भी यही सब होता रहता है सर। तो सदाकत की गिरफ्तारी हो गई है, उससे ये नहीं लगता कि उससे पूरे हॉस्टल की यूनिवर्सिटी की छवि भी धूमिल हुई है? सर बहुत अफसोस हुआ मुझे इस बात का, मुझे बहुत ही अफसोस है इसलिए क्योंकि हमारे हॉस्टल का नाम इसमें बदनाम हो रहा है। हमारे जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो भी बहुत परेशान हैं और जो बहुत से लड़के ऐसे हैं कि उनके पेरेंट को कहें घर आ जाओ बुला रहे हैं, उनको चले गए हैं, हॉस्टल आधा हॉस्टल खाली हो गया है और घबराए हुए हैं सर बहुत से लड़के। तब हॉस्टल में दहशत का माहौल? बहुत बुरी तरह दहशत का माहौल है, लड़के सब बहुत डरे हुए हैं कि कभी कोई पुलिस की गाड़ी आती है या कोई कार या कोई आता है तो लड़के घबरा जाते हैं। और कब 2-3 दिन में बच्चों का एग्ज़ाम भी है, इस वजह से और परेशानी ज़्यादा हो गई। क्या पुलिस और STF ने जब छापेमारी की तो उसमें आपसे भी कोई पूछताछ की, आपसे भी कोई जानकारी मांगी सदाकत को लेकर? सर मुझसे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मांगी गई, डायरेक्ट उन्होंने आए अपना छापा मार के और मुबशिर हारून को कमरा नंबर 57 से अरेस्ट करके ले गए सर। और सदाकत के कमरे पे आए थे तो सदाकत जो है ताला मार के, मतलब ताला बंद था, वो तो अवैध कब्जा था उस पर, तो नहीं मिले तो मुबशिर हारून को लेके गए। वो 2 लोगों को यहाँ से ले गए थे? नहीं, एक ही को ले गए, मुबशिर हारून को ले गए, जो कि हमारे यहाँ का वैध छात्र है, LLB का छात्र है वो, और छात्र नेता है। मतलब ये कि हमें नहीं लगता कि वो इस तरह की घटनाओं में मुलविस होगा वो। अच्छा, सदाकत की एक्टिविटीज़ किस तरीके से रहती थी? क्या आप लोगों को कभी शक था कि इतनी बड़ी ये साजिश रचेगा, इतने बड़े मामले में इन्वॉल्व होगा? नहीं सर, मिलता जुलता बच्चों से बहुत कायदे से मिलता था और हमसे भी बड़े इज्जत से पेश आता था, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना में वो शामिल होंगे। मेरा अफसोस है, मुझे खेद है इस बात का सर बहुत। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे सर जो भी अवैध छात्र हैं, मैंने नोटिस निकाला है कि जो भी अवैध छात्र हैं तत्काल प्रभाव से हॉस्टल खाली करें, नहीं तो हम पुलिस की मदद लेंगे सर और यूनिवर्सिटी प्रशासन की मदद लेके खाली करवाएंगे सर। अच्छा, पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि जो पूरा शूट आउट हुआ था उसकी साजिश उसी कमरे में रची गई थी जिसमें सदाकत रहता था। सर अब ये तो सदाकत खुद ही अरेस्ट हो गया है, अब तो पुलिस वाले खुद ही उसे उगलवा लेंगे जो भी किया होगा, तो इसके बारे में सर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो बिल्कुल ये हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरफान साहब हैं जो कि ये बता रहे थे कि सदाकत यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से अवैध तरीके से रह रहा था, जबरन रह रहा था और इनको इस बारे में जब पुलिस ने कार्रवाई की, STF ने कार्रवाई की तो इन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी और गिरफ्तारी के बाद से सदाकत अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।